और जिस तरह से मैंने कई बार आपके शो पे आंकलन किया है कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान हम पे टू फ्रंट वॉर करेंगे, तो पाकिस्तान की इस कूटनीतिक सफलता से पाकिस्तान का हौसला और बुलंद हो जाएगा, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है। इस मध्यस्थता में हालांकि चीन बिल्कुल सामने नहीं आया, लेकिन पीछे से चीन ने काफी काम किया, खासकर ईरान को समझाने के लिए, क्योंकि चीन और ईरान के आपसी रिश्ते बहुत गहरे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इस कूटनीतिक सफलता से भारत के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब बहुत देश समर्थन देंगे, चाहे पैसे से चाहे हथियारों से। सर, एक सवाल आ रहा है आपकी बातचीत से। 2030 के बाद आप कह रहे हैं 2.5 या 3.5 वॉर जो है, चीन पाकिस्तान और ये बांग्लादेश और हमारे इंटरनल एंटी लॉबी, एंटी इंडिया, ये परेशान कर सकते हैं, युद्ध के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, बार बार ये सब चीज कह रहे हैं। और आप ही हिंदुस्तान में वो फौजी अफसर मिले मुझे कम से कम, जिसने 2 दिन पहले कह दिया था कि ईरान के सामने अमेरिका घुटने टेकेगा और अमेरिका की मजबूरी होगी। और जो अमेरिका बीती रात ये कह रहा था कि हम तबाही मचा देंगे, इतिहास मिटा देंगे सभ्यता का, वो सर अचानक सब कुछ पलट गया। वो भले ही कूटनीति क्या सब रहा, मतलब ट्रंप ने ईरानी सभ्यता को तबाह करने की उधर घोषणा कर रहे हैं और इधर ईरान दबादब जो है वार पे वार कर रहा था। ये हो गया था सर कल रात को कि अब कोई चांस नहीं है, आज कयामत की रात है। लेकिन मोस्तफा भी सामने नहीं आ रहे थे सर। और जैसे ही अरागची, जेडी वेंस, मुनीर ने 3-4 देशों के बीच घनघोर डिप्लोमेसी की, तो सर कयामत की रात तो कब खत्म हो गई आने से पहले। बड़ी बात है। लेकिन सर, जहां तक आपने भी कहा है कि 2030 के बाद भारत पे खतरा मंडरा रहा है 3.5 वॉर का, और पाकिस्तान इसमें बाजी मार गया घर बैठ के डिप्लोमेटिकली, कूटनीति विदेश नीति में वो जीत गया है भारत के सामने। सर, ईरान ने इजराइल और अमेरिका से 40 दिन टक्कर ले ली अकेले, बिना किसी के मदद के। और अगर मदद हुई भी होगी रूस और चीन की, तो पीछे से हुई है। भारत अगर सर 40 दिन किसी के साथ अपने पड़ोसी की अगर युद्ध से जूझता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन, अगर इसके सामने स्थिति खड़ी होगी, तो क्या भारत सर ईरान की तरह 40 दिन अपने बलबूते निपटने के लिए आज की तारीख में तैयार है सर? संजीव जी, जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने 29 जुलाई 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोई भी देश आधुनिक समय में टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। आधुनिक समय या मॉडर्न एरा शुरू होता है 1500 एडी से। 1500 एडी से लेके 2023 तक जब ये जनरल नरावने ने लेख लिखा, उन्होंने लिखा कि कोई भी देश टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। कुछ दिन बाद 7 अगस्त 2023 को जनरल नरावने ने द प्रिंट में एक दूसरा लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी। जो शब्द उन्होंने लेख में इस्तेमाल किया, मैं वो शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल करता हूं, दर्शक खुद अगर पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे। लेकिन सब कुछ बदला पिछले एक साल में। मैं भी काफी समय तक जनरल नरावने के इन दोनों लेखों से मैं एग्री करता था, लेकिन पिछले एक साल में दो बड़ी चीजें हुई जिससे कि मैं अब उन लेखों से एग्री नहीं करता हूं। पहला हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान को पूरी मदद पीछे से चीन दे रहा था, ये हमारे डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रावत सिंह ने 4 जुलाई पिछले साल को एक बयान भी दिया। दूसरी चीज जो एक साल में हुई वो ये ईरान युद्ध, जो ईरान ने दो बड़ी सैनिक शक्तियों को, जिसमें एक महाशक्ति थी, उसको हराया। तो आपके जो प्रश्न का जवाब है वो सीधा और साफ तरीके से ये है कि भारत भी 2 फ्रंट या 3.5 फ्रंट को निपट सकता है। हमारे में वो क्षमता है, हमारे में वो शक्ति है। हमें कुछ चीजें करनी होंगी अगले 4 साल, और वो हमें दिन रात एक वॉर ब्रेकिंग स्पीड से करनी होंगी। सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी, हमें अपनी सेना को ज्यादा पैसा देना होगा। शताब्दियों पहले चाणक्य ने कहा था कि किसी देश की सेना की शक्ति उसके तिजोरी कोष से निकलती है। भारत को जो बजट, भारतीय सेना या वायुसेना, नौसेना को, मिलिट्री को जो बजट मिलता है वो सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी है। हमें अगले 5-6 साल तक हमें कम से कम 3% ऑफ जीडीपी चाहिए होगा।
दूसरी चीज जो भारत को करनी होगी अगले 4-5 साल में, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी और जिम्मेदारी। ये ये हर नागरिक को जानना जरूरी है कि युद्ध लड़ना सिर्फ भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की जिम्मेवारी नहीं है। ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है अपने अपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में। पिछले साल 23 दिसंबर को जब अमेरिका के सेना मुख्यालय पेंटागन ने अपनी संसद यूएस कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपी चीन के ऊपर, तो उसमें साफ लिखा है कि चीन एक जो शक्ति बना है वो होल ऑफ नेशन अप्रोच से बना है। यानी सारे नागरिकों ने मेहनत की है चीन को एक बड़ा शक्ति बनाने में। हमारे इसके लिए हमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। हर ओहदे को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होना होगा। पिछले साल हमने देखा 8 जनवरी को हमारे वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरपाल सिंह ने चिंता जताई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन को कि हमें उस स्पीड से लड़ाकू विमान नहीं मिल रहे हैं। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। अगर चीन एक साल में 240 लड़ाकू विमान बना सकता है, हम 24 लड़ाकू विमान भी क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या भारत में बुद्धिमानों की कमी है? क्या भारत में मेहनती लोगों की कमी है? हमारे नागरिक बड़े बड़े एमएनसी के सीईओ हैं। क्योंकि हमारे यहां क्या है, हमारे यहां जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं है। और इसके लिए हमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना से सबक और सीख लेनी चाहिए। इन